नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लाए हैं केवीएस केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरना है बोलकर। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय का पहली कक्षा का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और इसको किस प्रकार से भरना है। अगर आप गरीबी रेखा वाले हो तो किस प्रकार भरना है, गरीबी रेखा वाले नहीं हो तो किस प्रकार से भरना है, गवर्नमेंट सर्विस में हो तो किस प्रकार से भरना है, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो किस प्रकार से आपको फॉर्म को भरना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट वाले हो तो आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, प्लस आपको यहाँ पर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं रहेगा बट आपको रखना जरूरी है। उसके बाद अगर आपके पास गरीबी रेखा कार्ड है तो गरीबी रेखा कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जो बनने का मैन्युफैक्चर मतलब वो जो बना रहता है गरीबी रेखा प्रमाण पत्र, उसका डेट लिखना पड़ता है। या नॉर्मली अगर गरीबी रेखा राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी आप डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और आता है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले लोग, उसके लिए भी अलग से बनवाना पड़ता है, वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। बाकी आपको नॉर्मल आपके पास होना चाहिए बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। ये दो तीन चीज़ तो नॉर्मल कंपलसरी है दोस्तों, फोटो, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये तीन चीज़ आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद जो आप डाल रहे हो उसके अनुसार से आपके पास होना जरूरी है। जैसे सिंगल चाइल्ड के लिए है तो सिंगल चाइल्ड के लिए आपको बॉन्ड लिखवाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपके पास होना जरूरी है। तीन चीज़ कंपलसरी आपको फिर से बता देता हूँ, फोटो, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र, ये तीन चीज़ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास गरीबी रेखा कार्ड है या आप सर्टिफिकेट आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या आप गवर्नमेंट नौकरी वाले हो तो इसके लिए आपको नॉर्मल कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ गरीबी रेखा कार्ड और आपका राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी अगर होगा तो चलिए आपको सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फॉर्म कैसे बनाए। तो सिंपली आपको गूगल पे लिखना है केवीएस एडमिशन। केवीएस एडमिशन लिखोगे दोस्तों पहले में खुल जाएगा केवीएस ऑनलाइन एडमिशन डॉट केवीएस डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। इसका एक मुख्य वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पर यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भारत के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली के लिए प्रवेश के लिए है। दोस्तों यहाँ पर पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें बोल के ऑप्शन है, क्लिक है टू रजिस्टर। यहाँ से आपको क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि क्या क्या आपको लगेगा, क्या क्या होना चाहिए बोल के। तो यहाँ पर आपको सिंपली नीचे में जाना है, क्लिक करना है और आगे बढ़े बोल के क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों बच्चे का पहला नाम, बच्चे का मध्य नाम, बच्चे का उपनाम, बच्चा दिव्यांग है तो उसको भी पूछेगा, उसका बर्थ कब है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि कर्मचारी जो है केंद्रीय विद्यालय के बच्चे का कर्मचारी तुम्हारा थोड़ी ना है बोल के, जो लोग केंद्रीय विद्यालय में जैसे जॉब कर रहे हैं उसके बच्चे थोड़ी ना है बोल के पूछा है। मोबाइल नंबर पूछा है, ईमेल आईडी। तो सिंपली चलिए नाम लिख देते हैं यहाँ पर, ये बच्चे का नाम है हर्ष, उसके बाद वर्मा। उसके बाद यहाँ पर बच्चे विकलांग है बोल के पूछे, नहीं है विकलांग। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, अभी के डेट में बच्चे का उम्र 6 साल से लेकर 8 साल के बीच हुई होगा तभी आप फॉर्म भर पाओगे, वरना नहीं भर पाओगे। याद रखिएगा 6 साल से 8 साल के बीच में। तो चलिए हमारा बच्चा का एज है यहाँ पर 1 फरवरी 2014 का। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा मैं 1/4/2022, तो यहाँ पर लिखा हुआ 6 साल से लेकर 8 साल। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बेस पे डालना है। तो यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 2014, 14/7/2015 लिखिए, आ गया। उसके बाद यहाँ पर है कि आप बच्चा केंद्रीय विद्यालय में काम करने वाले का बच्चा बोल के नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपका मेल आईडी मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर मेल आईडी मोबाइल नंबर का यहाँ पर कैप्चा कोड दिया है उसको डालना है। उसके बाद रजिस्टर में क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर में क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी जाएगा उसी को डालोगे तभी आपका रजिस्टर हो पाएगा दोस्तों। और जो नंबर आप दोगे वो चालू रहना चाहिए, बिना ओटीपी के इसे फॉर्म नहीं भराने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा ओटीपी आ गया, डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर हम डाल दिए, चलिए डिटेल डाल लेते हैं इसका। तो सिंपली डालने के बाद हमने वेरीफाई में क्लिक करना है। वेरीफाई में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर बच्चे का नाम आ गया, बच्चे का लॉगिन को जो फॉर्म नंबर आ गया, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आ गया और मोबाइल नंबर जो डाले होगे वो आ गए। इसके बाद यहाँ पर पोर्टल में लॉगिन करने के लिए क्लिक करें, यहाँ राइट क्लिक में भी आप कर सकते हो, राइट में लॉगिन में। उसके बाद इसको डालना है दोस्तों। तो बच्चे का लॉगिन डिटेल डालना है यहाँ पर, बच्चे को उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे का मोबाइल नंबर जो डाले हो फॉर्म में वो डालना है। तीनों चीज़ डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड दिया हुआ है,
ये कैप्चा कोड देख सकते हो, और देख सकते हो कैप्चा कोड हमने दिए UUSU। तो यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया है तीनों को डालने के बाद आपको सिंपली लॉगिन करना है। अब जैसे लॉगिन करोगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से पेज खुल जा रहा है। इसमें दोस्तों यहाँ पर बच्चे फीमेल है कि मेल है बोल के, तो मेल डालोगे तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर फीमेल डालते हो तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है क्या इकलौती संतान है बोल के, एक सिंगल चाइल्ड है बोल के। अगर लड़की रहेगा तो यहाँ सिंगल चाइल्ड का ऑप्शन आ जाएगा, लड़का है तो नहीं आएगा, तो लड़का है डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 3 चीज़ पूछा गया है, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं बोल के, तो इसमें हर कोई डाल सकता है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद गरीबी रेखा से नीचे BPL कार्ड वाले, अगर BPL कार्ड वाले हो तो BPL कार्ड में डालना है, और EWS वाला है तो EWS का है। बाकी जितना भी लोग कुछ नहीं है तो वो लोग कम आय वर्ग के अंतर्गत डालना है, जिसमें से आपका टीचर लोग आ जाएंगे, गवर्नमेंट वाले आ जाएंगे, पुलिस वाले सभी लोग आ जाएंगे। सिर्फ इसमें गरीबी रेखा के नीचे और EWS को छोड़कर सब लोग को डालना है कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं बोल के। तो हम कम आय वर्ग अंतर्गत नहीं है, इसमें डालेंगे तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन EWS डालोगे तो EWS सर्टिफिकेट अब यहाँ पर मंगा है, देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसमें BPL देखते BPL सर्टिफिकेट नंबर भी पूछा गया है। अगर BPL प्रमाण पत्र होगा तो उसको भी यहाँ पर डाल, उसके बाद गरीबी रेखा डालोगे तो गरीबी रेखा में भी वहीं भी ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों को भरना पड़ेगा। अगर डालोगे तो आर्थिक EWS रहेगा तो EWS सर्टिफिकेट होगा तो EWS डालना है, या BPL सर्टिफिकेट होगा तो BPL कार्ड डालना है। गरीबी रेखा में करोगे तो सेम वही आएगा। उसके बनाने का डेट पूछा है, बनाने का डेट डालना है, और कौन एथोराइज किया है बोल के, और उसका दिए। तो दोस्तों हम हैं कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं वाला डाल देते हैं। ठीक है, चलिए इसको डाल दे। अगर इसको डालूंगा तो दोस्तों नॉर्मल हो जाएगा, तो मैं डाल दे रहा हूँ गरीबी रेखा के नीचे डाल देते हैं। चलिए आपको बताने के लिए, अगर गरीबी रेखा डालोगे तो यहाँ पर नंबर पूछे, गरीबी रेखा नंबर हमने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर कब बना है, जारी कब हुआ है गरीबी रेखा कार्ड बोल के, 20 से हुआ है। ठीक है, 23 तारीख को। उसके बाद जारी तो हमारा क्या है, नगर निगम रायगढ़, हमारा ये क्या कार्ड है, हमारा BPL कार्ड है। उसके बाद यहाँ पर जाति वर्ग पूछा, जनरल वाले हो कि OBC ST हो, तो हम OBC वर्ग डाल दिए। उसका ब्लड ग्रुप अगर बच्चे का याद है तो यहाँ पर डाल सकते हो, नहीं इसको आप छोड़ सकते हो, तो हमें भी AB+ डाल दिए। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप BPL कार्ड से डाल रहे हो कि नॉर्मल डाल रहे हो, तो उसको यहाँ पर ध्यान से डालना है आपको। उसके बाद उसको बनने का कार्ड नंबर डालना है, बनने का डेट डालना है, और आपको कौन एथोराइज किया है उसको डालना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर माता और पिता का डिटेल पूछा है। अब यहाँ पर 2 बातें होती है दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस वाले हो तो आपका मम्मी है गवर्नमेंट सर्विस में कि पापा है गवर्नमेंट सर्विस में, ये यहाँ बहुत मान्य रखता है। बच्चे का एडमिशन किसके अनुसार से देना है, यहाँ पर उसको कैटेगरी जोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर आप मम्मी होगा तो मम्मी का यहाँ पर पूरा डिटेल डालोगे तो उसमें गवर्नमेंट टीचर डालना पड़ेगा और कहाँ काम कर रहे हैं उसको डालना पड़ेगा। अगर पापा है तो पापा के में डालना पड़ेगा, तो जो गवर्नमेंट सर्विस में है उसको डालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हमने मम्मी का नाम लिख देते हैं, मम्मी के नाम लिख दिए, चलिए ललिता, यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद इंडियन है, उसके बाद यहाँ पर इसको कुछ नहीं करना है, इंडिया कर देना है, कहाँ के हो, छत्तीसगढ़ के हैं, कौन सी सिटी के हो तो रायगढ़ डाल दिए। उसके बाद रायगढ़। ठीक है दोस्तों, उसका पिन नंबर डाल देना है। पिन नंबर क्या, मोबाइल नंबर होकर डाल सकते हो, मेल ID होकर डाल सकते हो, नहीं तो छोड़ दे। यहाँ पर सिंपली अगर गवर्नमेंट सर्विस तो गवर्नमेंट सर्विस, नहीं तो हाउस वाइफ डाल सकते हो यहाँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पापा की माता है, चलिए पापा का डाल देते हैं। पापा का नाम डालने के बाद हमारा यहाँ पर इंडियन, उसके बाद सेम डालना है, एड्रेस कहाँ के बोल के, सिटी रायगढ़ है अपना, रायगढ़ डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल दिए रायगढ़, चलिए। उसके बाद पिन नंबर डाल दिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना चाहते हो डाल सकते हो, चलिए डाल देते हैं मोबाइल नंबर। मेल ID होगा तो मेल ID डाल सकते हो, चलिए मेल ID डाल दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पापा क्या करते हैं बोल के, अगर पापा का आपका गवर्नमेंट सर्विस है तो गवर्नमेंट वाला जो भी डिटेल डालना है, यही तो हमारा लेबर है तो हम लेबर डाल दिए। ठीक है, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो राज्य, यहाँ पर छत्तीस कौन सा राज्य में आप फॉर्म डालना चाह रहे हो उसको डालना है, और उसके बाद आपका स्कूल आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर राज्य चुनोगे तो राज्य के अनुसार से आपका स्कूल यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म आप डाल सकते हो। तो हमको कहाँ डालना है उसको देख लेते हैं, तो हम डाल दिए केंद्रीय विद्यालय रायगढ़ में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर 2 ऑप्शन रहता है। अगर जनरल रहोगे तो ये ऑप्शन नहीं आता है कि दूरी कितना है बोल के, लेकिन अगर जनरल OBC ST से रहोगे तो यहाँ पूछता है तुम्हारा 5 किलोमीटर से कम है कि ज़्यादा। अगर दोस्तों 5 किलोमीटर से कम रहेगा आपका दूरी
घर से स्कूल का, तो आप आरटीई के तहत प्रवेश में मान्य रहते हैं, और 5 किलोमीटर से अगर अधिक रहता है तो आरटीई में प्रवेश के लिए मान्य नहीं रहते हैं। तो ये हो गया 2 चीज़ यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों अब ये है मेन, क्या आपका नाना नानी दादा दादी विद्यालयों में प्राथमिकता के लिए श्रेणी बोल के। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप हाँ करते हो तो यहाँ पर एम्प्लॉई आ जाता है, गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग के लिए भी और सबके लिए। अगर गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं तो यहाँ से बीएसएफ सीआरएसएफ जो भी है उसके लिए ऑप्शन आ गया है। लेकिन अगर आप ये सब में नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस वाले नहीं है, तो उसको नो करोगे। नो करने के बाद भी यहाँ पर 5 ऑप्शन है दोस्तों, देख सकते हो ना। पहले में चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसटेबल एंड नॉन ट्रांसटेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हो तो पहले में डालना है। उसके बाद दूसरे में है चिल्ड्रन ट्रांसफर एंड नॉन ट्रांसफर्ड एम्प्लॉय ऑफ ऑटोमोबाइल बिल्डर्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या हायर लर्निंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें अगर गवर्नमेंट वगैरह में काम कर रहे हैं वो बोल के। उसके बाद यहाँ पर है नॉन ट्रांसलेबल हो गया, नॉन ट्रांसफर हो गए स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पर चारों पाँचों का ऑप्शन है, तो सब अलग अलग एजुकेशन पर्पज से यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रहोगे तो आपको 1 डालना है, अगर बाकी अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपली अगर कोई भी अगर जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है तो आपको सिर्फ 5 नंबर डालना है। 5 नंबर डालने के बाद नॉट एप्लीकेबल डालना है यहाँ पर। ये ऑप्शन जो नीचे में दिया है माता पिता के अनुसार से, तो इसमें ग्रैंड फादर्स भी चलते, ग्रैंड पेरेंट्स चलते हैं, और मदर और फादर ये गवर्नमेंट वाले रहेंगे तो उसके अनुसार से डालना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल करके नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको बच्चे का जन्म तिथि प्रमाण पत्र और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो मांग रहा है। चलिए तो यहाँ पर हम बच्चे के फोटो रखें और ये आपका जन्म प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुली। उसके बच्चे का यहाँ पर हम फोटो अपलोड कर देते हैं। चलिए बच्चे के यहाँ पर फोटो अपलोड हो गया। दोस्तों यहाँ पर बच्चे के फोटो में हमारी दिक्कत आ रही है, किस वजह से यहाँ पर देख लेते हैं साइज में। तो साइज में अगर नहीं है तो उसको आप अपने अनुसार से डाल सकते हैं, जेपीजी करके। चलिए यहाँ पर हम फिर से 5 बोल के डाल दिए। उसके बाद चलिए अपलोड कर लेते हैं, डेस्कटॉप में बच्चे का फ़ोटो है अपलोड, और ये हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर व्यू करके देख भी सकते हो डाउनलोड करके, और सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यदि प्रवेश की प्रक्रिया की जाती है तो बच्चे को दस्तावेज जमा करना है बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। बच्चे का जन्म तिथि प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, STSC OBC सर्टिफिकेट, EWS या BPL प्रमाण पत्र, ये सब आपको स्कूल में जमा करना पड़ेगा। तो सिंपली दोस्तों आपका बच्चे का जो फोटो और अगर जन्म प्रमाण पत्र अपलोड हो गया तो सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है नीचे में, मैंने जो भी दिया सही दिया बोल के। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव टू प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव हो गया बोल के ऑप्शन आएगा, ओके करना है। ओके करने के बाद प्रीव्यू बोल के ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है। प्रीव्यू करोगे दोस्तों तो यहाँ पर पूरे चीज़ को आप पढ़ सकते हो, जो जो आप फॉर्म में डालें उसको पूरा डिटेल देख लेना है। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर यस टू सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसमें यस करना है। यस जैसे करोगे तो आपके मोबाइल में फिर से OTP जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, फिर से आपके मोबाइल में OTP जाएगा। तो जो मोबाइल में OTP जाएगा उसको फिर से डाल लेना है यहाँ पर, और डालने का सिंपली वेरीफाई OTP करना है। वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर यूर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट, तो ये पूरा फॉर्म आपका सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन बोल के इसको प्रिंट करके रख लेना है, और जैसे आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो इस प्रिंट को और बाकी डिटेल को जाकर स्कूल में देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी डिटेल या कोई भी डाउट है कहीं पर तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।